गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, द कॉन्फ्रेंस अमृत समागम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। सम्मेलन अमृत समागम का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव समारोह एक भाग के रूप में किस मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो इसका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके द्वारा किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा किया गया था। बट रियल में ये काम किसका है? रियल में ये काम है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। ओके, चलिए। तो ये जो अमृत तो ये जो अमृत समागम था, ये कौन सा था? ये था देश की आजादी को 75 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, इसलिए ये 75 वीक्स तक चलने वाला है। कब तक? 75 वीक्स तक चलने वाला है। ओके, चलो। ओके, चलो, तो बढ़ते हैं आगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है इकबाल सिंह लालपुरा को। किसको? इकबाल सिंह लालपुरा को नियुक्त किया गया है। ओके, तो आइए, अब अगर मैं आपसे इसका कुछ और एक दो चार से यहाँ पे सवाल पूछ लूं, तो बताइए उसका आंसर क्या होगा। थोड़ा क्वेश्चन को छोटा किया जाए, थोड़ा इन महाशय को भी छोटा किया जाए। चलो, देखो, अब सवाल मेरा ये है कि बताइए, जो आपका एनसीएम है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ओके, और इसके अध्यक्ष जो अभी बने, उनका नाम तो है ही आपके सामने। ओके, चलो, तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह। कौन है? इकबाल सिंह। चलिए, अब अगर आपसे पूछूं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, बताइए इसकी अध्यक्ष कौन है? इसकी अध्यक्ष है रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। ओके, रेखा शर्मा। जो आपका एनसीएससी है, इसका फुल फॉर्म आप मुझको बताइए। एनसीएनसी के अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला है। कौन है? विजय सांपला। विजय सांपला। चलिए, एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन है? एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ विच स्कीम प्रोग्राम फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2026। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने किस योजना कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। क्या इसका नाम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है? ओके, चलो, तो अगर आपको एक और इंफॉर्मेशन दूं, तो आज है 18 अप्रैल। आज मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। क्या? वर्ल्ड हेरिटेज डे। ओके, तो इसको भी अपने नोट सेक्शन में ऐड कर लो। और जो आपका 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल को क्या आपका पंचायती राज दिवस है? क्या है? पंचायती राज दिवस। ओके, पंचायती राज दिवस। ओके, और ये जो आपका राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी कब चालू हुआ था? ये भी 24 अप्रैल 2018 को चालू किया गया था। ओके, आरजीएस अभियान। चलिए, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड हियर योरसेल्फ, हाउ टू फाइंड पीस इन अ नॉइसी वर्ल्ड। ओके, तो इसके लेखक कौन है? प्रेम रावत। ओके, प्रेम रावत। और मेरा आप सबको ये सजेशन है कि ये बुक आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए।
हियर योरसेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन अ नॉइसी वर्ल्ड। ओके, चलो अब यहाँ पे रिलेटेड आपको अगर 2-3 बुक के नाम पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या बताओगे? चलिए अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, क्रंच टाइम बताइए किसने लिखा हुआ है? क्रंच टाइम किसने लिखा है? देन उसके बाद में टाइगर ऑफ ड्रास, इसके इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है। टाइगर ऑफ ड्रास ये किसके ऊपर लिखी गई पुस्तक है? टाइगर ऑफ ड्रास। चलिए, और द ग्रेट टीच गेम, द ग्रेट टीच गेम, द ग्रेट टीच गेम, द ग्रेट टेक गेम। ओके, द ग्रेट टेक गेम, टीच नहीं टेक है। चलो, फिर उसके बाद में क्या है? फियरलेस गवर्नेंस, फियरलेस गवर्नेंस, फियरलेस गवर्नेंस, फियरलेस गवर्नेंस। चलिए, इन चारों का आंसर दीजिए आप लोग। पहले का आंसर क्या है? क्रंच टाइम किसने लिखा है? श्री राम ने लिखा है, श्री राम, श्री राम चौलिहास, श्री राम चौलिहास। ओके, टाइगर ऑफ द्रास ये बुक किसके ऊपर है? कैप्टन अनुज नायर के ऊपर है। ओके, कैप्टन अनुज नायर के ऊपर ये बुक है। तो ये बुक लिखी किसने? मीना एंड हिम्मत ने लिखी है। किसने लिखी है? मीना एंड हिम्मत ने लिखी है। ओके, चलो, द ग्रेट टेक गेम किसने लिखी है? अनिरुद्ध सूरी ने लिखी है। किसने? अनिरुद्ध सूरी ने, अनिरुद्ध सूरी ने लिखी है। फिर उसके बाद में द फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है? किरण बेदी ने लिखी है। किसने लिखी है? किरण बेदी ने लिखी है। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या लिखा हुआ है। हु वॉन द प्रेस्टिजियस राजकीय ओपन चेस टूर्नामेंट रिसेंटली? हाल ही में प्रतिष्ठित राजकीय ओपन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए आर प्रज्ञानंदा, ऑप्शन नंबर ए आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। ओके, देखो यहाँ पर ये जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा है यहाँ पर? रे रेक जाविक, रेक जाविक, ये राजकीय नहीं है, ये रेक जाविक है। ओके, तो ये जो रेक जाविक है ये क्या है आपका? ये किस देश की राजधानी है? ये कैपिटल है आपका आइसलैंड का। किसका कैपिटल है ये कैपिटल है आइसलैंड का। ओके, आइसलैंड का कैपिटल है, कैपिटल है आइसलैंड का। ओके, चलो, और अगर यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूं, भारत में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? बताइए, भारत में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बताइए कौन है? सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? जिसका नाम है डी गुकेश। क्या नाम है उसका? डी गुकेश नाम है। ओके, देन उसके बाद में बताइए अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा कौन है? अभिमन्यु अभिमन्यु मिश्रा कौन है? बताइए। अभिमन्यु मिश्रा है यूएस से, और ये विश्व में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है। क्या है ये? विश्व में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है, विश्व में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है। ओके, अब देखो यहाँ पर ये जो नाम है आपका रेक जाविक, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना। रेक जाविक को मैंने भी राजकीय पढ़ लिया था। ओके, चलिए, क्या क्या नाम है? रेक जाविक ओपन चेस टूर्नामेंट। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्या लिखा हुआ है? हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन बैटर टू कंप्लीट 10,000 रन्स इन T20 क्रिकेट फॉर मैन? T20 क्रिकेट फॉर मैन, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। तो मेरा आपसे सवाल है, बताइए वो पहला बैट्समैन कौन था जिसने T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए थे, 10,000 रन पूरे किए थे? पहला भारतीय बल्लेबाज वो कौन था? और ये नाम आप सबको पता ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। Who among the following has been conferred the International Gandhi Award for Leprosy 2021 by Vice President M. वेंकैया नायडू? निम्नलिखित में से किसे निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा कुष्ठ रोग के लिए इंटरनेशनल गांधी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, भूषण कुमार जी को सम्मानित किया गया है।
ओके, अरीफा जोहरी को किस किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे कि अरीफा जोहरी कौन है। इनको भी एक अवार्ड रिसेंट में अभी अभी मिला है। ओके, चलिए अब आते हैं अवार्ड्स के ऊपर, देख के लेते हैं कितनों को क्या क्या अवार्ड्स मिले हुए हैं। चलिए, चलिए पहला नाम भी अरीफा जोहरी का लिखते हैं। अरीफा जौहरी को कौन सा अवार्ड मिला है? इनको मिला है चमेली देवी अवार्ड। क्या मिला है? चमेली देवी अवार्ड मिला हुआ है। ओके, बताइए एएस दौलत को कौन सा अवार्ड मिला है? एएस दौलत को कौन सा अवार्ड मिला है? एएस दौलत को मिला है संत नामदेव अवार्ड। क्या मिला है? संत नामदेव अवार्ड। ओके, नामदेव अवार्ड 2020। सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक को कौन सा अवार्ड मिला है बताइए? इनको भी कौन सा अवार्ड मिला है? संत नामदेव अवार्ड 2021 मिला है लेकिन। ओके, चलिए ओ हेनरी अवार्ड किसको मिला है बताइए? ये मैंने अभी आपको लास्ट के बीते हुए दिनों में बताया। ओ हेनरी अवार्ड किसको मिला है बताइए? ओ हेनरी अवार्ड किसको मिला है? ये आपका मिला है अमर मित्रा को। किसको मिला है? ये अमर मित्रा को मिला हुआ है। ओके, चलो अब आपसे सवाल है कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? विश्व कुष्ठ रोग दिवस। ओके, वर्ल्ड लेप्रोसी डे, वर्ल्ड लेप्रोसी डे किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। कब? 30 जनवरी को ये मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है? हु चेयर्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लोकेशनलाइजेशन ऑफ एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑन चाइल्ड फ्रेंडली विलेज एंड वुमन फ्रेंडली विलेज। चाइल्ड फ्रेंडली विलेज और वुमन फ्रेंडली विलेज पर एसडीजी के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। किसने की थी? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि बताइए यहाँ पर एसडीजी के गोल कितने हैं? यहाँ पर एसडीजी के गोल कितने हैं? यहाँ पर एसडीजी के 17 के 17, यहाँ पे 17 गोल्स है इनके। ओके, अब बताइए पंचायती राज मंत्री कौन है? पंचायती राज मंत्री कौन है? पंचायती राज मंत्री कौन है? ये आपके मंत्री है गिरिराज सिंह। कौन है ये? गिरिराज सिंह जी हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, विच इंडियन स्टेट अनाउंस टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर अंबेडकर ऑन अप्रैल 14 एज अ इक्वेलिटी डे? किस भारतीय राज्य ने डॉक्टर अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को इक्वेलिटी डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु ने। किसने की है? तमिलनाडु ने घोषणा की है। चलिए अब डेज की बात है तो यहाँ पे कुछ डेज मैं आपको लिखवा देता हूँ। बताइए नेशनल स्टार्टअप डे कब आता है? नेशनल स्टार्टअप डे कब से मनाना शुरू किया गया है? नेशनल स्टार्टअप डे। ओके, देन उसके बाद में नेशनल डॉल्फिन डे, नेशनल डॉल्फिन डे। ओके, देन गौरव सम्मान दिवस, गौरव सम्मान दिवस। देन उसके बाद में पराक्रम दिवस। सब बताइए, पराक्रम दिवस, इक्वेलिटी डे, इक्वेलिटी डे जो कि तमिलनाडु में मनाया जाएगा। ओके, देन वीर बाल दिवस, वीर वीर बाल दिवस। ओके, चलिए अब इतना बताइए ये दिन किस कब कब मनाए जाएंगे? तो ये जो आपका दिया गया है, नेशनल स्टार्टअप डे आपका मनाया जाएगा 16 जन को, नेशनल डॉल्फिन डे आपका मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को, गौरव सम्मान दिवस मनाया जाएगा 15 नवंबर को, फिर आपके बाद में जो पराक्रम दिवस है आपका मनाया जाएगा 23 जैन को, इक्वेलिटी डे 14 अप्रैल को, एंड वीर बाल दिवस मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। कब? 26 दिसंबर को। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द स्वान निधि
एज अ स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम इन एडिशन टू 126 सिटीज अक्रॉस 14 स्टेट्स एंड यूटीज। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 126 शहरों में किस मंत्रालय ने स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? बताइए किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। अब सबसे सिंपल सवाल है कि ये जो स्वनिधि योजना है इसका फुल फॉर्म क्या है? स्वनिधि योजना का, ओके, स्वनिधि योजना का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। निर्भर निधि योजना, ओके। ये शुरू कब किया गया था? जून 2020 में, ओके। और इसके अंदर लोन कितना मिल सकता था? इसके अंदर 10,000 का वर्किंग लोन मिल सकता था, वर्किंग कैपिटल लोन, ओके, वर्किंग कैपिटल लोन। चलिए अब आपसे पूछूं कि इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी इनका नाम है। क्या नाम है इनका? हरदीप सिंह पुरी, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेटेड बोगा बिहू और रंगोली बिहू? हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने बोगा बिहू या रंगोली बिहू मनाया है? तो इसका आंसर है आसाम ने मनाया। किसने मनाया ये त्योहार? अभी आसाम ने मनाया है, ओके। चलिए तो अगर त्योहार की बात है तो ये एक नव वर्ष का त्योहार है, ओके। चलिए तो यहाँ पे अगर आपसे बोलूं तो जो बिहू डांस है, बिहू डांस भी आसाम का एक डांस फॉर्म है, ओके। आसाम का एक डांस फॉर्म है, ओके। जो आपका रॉफ डांस है, बताइए ये कहाँ का डांस फॉर्म है? ये आपका जम्मू एंड कश्मीर का डांस फॉर्म है। जो आपका कुचिपुड़ी है, जो आपका कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है, ये आपका कहाँ का डांस फॉर्म है? ये आपका आंध्रा का डांस फॉर्म है। कहाँ का? ये आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है। जो आपका लठक है, लथक है, बताइए ये कहाँ का डांस फॉर्म है? ये आपका यूपी का डांस फॉर्म है। और आपके प्यारे महाराष्ट्र का डांस फॉर्म कौन सा? लावनी। क्या है? लावनी है आपके महाराष्ट्र का डांस फॉर्म है, ओके। तो डांस फॉर्म में से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। तो ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करके अपने सारे क्वेश्चंस को देखते रहेंगे, ओके बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। ओनली क्वेश्चन नंबर 11 तक ही आज हम लोग देखने वाले हैं। और आपके लिए एक ग्रेट न्यूज और है, अगर आप लोग यूपीएससी सीडीएस 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के लिए, मैथ्स का स्पेशल बैच ये चालू हो रहा है, मतलब चालू हो गया है। अंकुश मिश्रा मैथ्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइए, उस चैनल को ढूंढिए और उस बैच को ज्वाइन कीजिए, ओके। तो आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टिल देन लव यू ऑल।